हेलो डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ शक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष है, माँ शक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करें। सो गाइस, आज का जो डाउनलोड मैसेज है ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज है एंड स्पेसिफिक है। आज का जो डाउनलोड मैसेज मैं रिसीव कर रही हूँ, किसी मैस्कुलिन पर्सन की एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा हॉरिबल फील कर रहे हैं। हो सकता है ना ये पर्सन चुपके रो रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, इनको ना कहीं बहुत ज़्यादा गिल्ट है। ये जो कोई भी मैस्कुलिन पर्सन है, इनके बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, ये बैकिक एनर्जी में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इनको, ये काफ़ी पेन वाली एनर्जी में है, इनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, इनकी हालत सही नहीं है। एंड ये एक प्रकार का बोझ है जो उनके मन पर है, उनके दिल में है, दिमाग में है, किसी प्रकार का कोई बोझ है जिनको ये कैरी कर रहे हैं। एक बोझ है जिनको ये बहुत लंबे टाइम से कैरी कर रहे हैं। ये किसी से ना कुछ बताना चाह रहे हैं, किसी को कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी सच्चाई है। बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैं 1111 हाईलाइट हो रहा है। किसी को कुछ सच्चाई बताना चाह रहे हैं जो सत्य है। सो ये जो कोई भी मैस्कुलिन पर्सन है, ये कुछ ना ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने आपके फैमिली के बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है, आपको आपके फैमिली के अगेंस्ट कोई स्पेल वर्क किया है या खुद उस टीम का ये पार्ट रहे हैं। ये उनको बहुत अच्छे से जानते हैं जिन्होंने आपको, आपके परिवार को तोड़ने का प्रयास किया। आपका एक छोटा सा सुंदर सा परिवार है, हंसता खेलता परिवार है। इस पर्सन ने एक टीम के साथ आपको, आपके परिवार को तोड़ने का प्रयास किया। आपके फैमिली आपको ना, आपके फैमिली के अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट किसी प्रकार के कोई इवल स्पेल किए और ये खुद उस टीम का पार्ट रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है, उस प्रकार के ग्रुप का ना ये पार्ट रहे हैं, लेकिन अब इनसे ये चीज़ें सही नहीं जा रही है एंड इनको बहुत ज़्यादा डीप गिल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। आपके अगेंस्ट, आपके फैमिली के अगेंस्ट जिस भी प्रकार की चीज़ें कुछ लोगों कर रहे हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें लोग कर रहे हैं ना, उनके बीच में ही बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें बैक टू बैक आपके फैमिली को हार्म पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। वहीं पे ये पर्सन है जो सब कुछ देख रहे हैं लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये उस टीम का पार्ट रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनोसेंट है, आपकी जो इनोसेंस है ना, उनके बारे में ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इनको पता है कि आप बहुत अच्छे हैं, दिल के सच्चे हैं। इनको पता है कि आपकी फैमिली निर्दोष है। आपने कभी भी किसी का कुछ भी गलत नहीं मनाया, ना ही गलत किया, आपने हेल्प किया है लोगों की, ना कि कभी किसी के बारे में कुछ अपशब्द भी बोला होगा। लेकिन इनको ना सत्य बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये जो मैस्कुलिन पर्सन है, ये किसी प्रकार का ना कोई ग्रुप का भाग है, कुछ ऐसे ग्रुप जो आपके फैमिली के अगेंस्ट, जो आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क, ईवल स्पेल वर्क करते रहे हैं। बैक टू बैक ईवल स्पेल करते रहे हैं, आपको तोड़ने का प्रयास किया गया है। और गाइस, यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, आपको फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश करी गई है फाइनेंशियली। आपके परिवार को तोड़ने का प्रयास किया गया, आपकी मैरिड लाइफ को इफेक्ट करने की कोशिश करी गई। बहुत भारी चीज़ें, भड़कम चीज़ें आप पर ट्राई करी गई। और ये जो कोई भी मैस्कुलिन पर्सन है ना, इनको अच्छे से पता है कि आप निर्दोष हैं, इनको पता है कि आपका कोई दोष नहीं है। आपका क्या, आपके पूरी फैमिली का कोई दोष नहीं है।
ईश्वर इस व्यक्ति पर नज़र रखते हैं और ईश्वर इस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। माँ परमेश्वरी, माँ आदि शक्ति, नव दुर्गा इस पर्सन से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ईश्वर जो है ना, इस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा क्रोध में है, नाराज़ है, गुस्सा है। आपके एंसेस्टर इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इस पूरे ग्रुप से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। जितने भी लोग आपको, आपके परिवार को हार्म पहुंचाने में लगे हैं ना, ईश्वर उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। दिव्य शक्तियाँ इस ग्रुप से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं। एंड इनको ना ये आदेश दिया जा रहा है, जब तक ये आपका नाम पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर देते, जो बातें इन्होंने आपका ये आपके फैमिली के बारे में किसी कम्युनिटी में, किसी ग्रुप में बोली है, कुछ ऐसे लोगों से आपके बारे में गलत बोला है, झूठ बोला है, बेसिकली झूठ बोला है आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में कुछ झूठ बोली गई है, गलत बोला गया है, सत्य नहीं बोला गया। कुछ ऐसे लोगों से आपके बारे में गलत बोला गया जो सत्य नहीं है, असत्य है। और इसकी वजह से ना लोग आप पर ईवल स्पेल कर रहे हैं, स्पेल वर्क कर रहे हैं, आपको टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। बैक टू बैक ये चीज़ें हुई है। तो ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा गिल्ट एंड शेम फील कर रहा है, इसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, जो कोई भी है ये, बिकॉज इस पर्सन की वजह से ना बहुत सारे स्पेल वर्क्स आप पर किए गए हैं। आपको बहुत परेशान किया, आपको बहुत डीपली हर्ट किया गया है, परेशान किया गया है। आपकी कमज़ोरी है, आपकी फैमिली तक को चोट पहुंचाने की कोशिश करी गई, आपकी फैमिली को तोड़ने की कोशिश करी गई, आपकी फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करी गई जो आपको बर्दाश्त नहीं होती। आप बहुत भारी सदमे में चले जाते और शायद आप उस चोट से बाहर नहीं आते, आप उस सदमे से बाहर नहीं आते। तो ये चीज़ें ट्राई करी गई आपकी कमज़ोरी को गाइस, जो आपकी कमज़ोरी है ना, आप समझ सकते हैं आपकी कमज़ोरी क्या है। आपकी उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर और उसी के अगेंस्ट बहुत सारी गलत चीज़ें करने की कोशिश करी गई, यहाँ तक कि आपको ना एनर्जेटिक लेवल तक परेशान किया गया। आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करी गई, बैक टू बैक इतने सारे ईवल स्पेल किए गए, इतने सारे चीज़ें करे गए, जस्ट बिकॉज ये पर्सन आपसे, आपकी फैमिली से जेलस था। इसको जेलसी थी, ईर्ष्या थी, द्वेष था, मन में पाप था इसके मन में, इस पर्सन के मन में कि आप, आपकी फैमिली अच्छा कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, खुश हैं, अपनी छोटी सी दुनिया में आप बहुत खुश हैं, आप स्टेबल हैं गाइस। जस्ट बिकॉज ये पर्सन आपसे एनवियस था, बिकॉज ये पर्सन आपसे, आपके फैमिली से इतना ज़्यादा जेलस था, जस्ट बिकॉज ये पर्सन आपसे एनवियस था, एंड ये पर्सन ना आउट ऑफ जेलसी इस प्रकार के किसी ग्रुप का हिस्सा बन गया, जो ग्रुप आपके खिलाफ थी, आपके फैमिली के खिलाफ थी, जो आपको कभी भी अच्छा करते हुए देखकर नाखुश हो जाते थे, खुंदस आता था उनको नफ़रत थी आपकी खुशियों से। तो ये उस ग्रुप का पार्ट हो गए, क्योंकि इनके मन में जलन थी, इनके मन में जेलसी थी। जो लोग ईवल स्पेल करते हैं, स्पेल वर्क करते हैं, जो लोग इस प्रकार की चीज़ें में बिजी हैं, किसी प्रकार की गलत क्रियाओं में, जो गलत क्रिया होती है उनमें बिजी है, तो अभी फ़िलहाल ये पर्सन किसी प्रकार के पेन में है। मैं बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जी पिक करी हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पर ना 11 हाईलाइट हो रहे हैं। ये पर्सन अभी करेंट में किसी प्रकार के पेन में है, इसको पेन हो रहा है। तो अगर इस पर्सन ने सत्य नहीं बताया सबको, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि इस पर्सन को कुछ फिटल व्हीकल फेलियर भी फेस करना पड़े। हो सकता है इस पर्सन के कुछ मेजर ओवन
फेल हो जाए, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, इस प्रकार की कुछ कह सकते हैं हार्ट फेलियर, इस प्रकार की एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली पिक कर रही हूँ। सो लिटरली इस पर्सन के सर पर ना तलवार रखी गई है डिवाइन एनर्जीज ने कि ये आपके फैमिली के नाम को क्लियर करे, आपके नाम को क्लियर करे, बताए सबको जाकर कि आप निर्दोष हैं, बोले सबको जाकर कि आप पर कोई भी इवल स्पेल ना करे, कोई भी रिचुअल्स, कोई भी ऐसे अटैक आप पर या आपकी फैमिली पर ना करे, बिकॉज आप लोग निर्दोष हैं। आप लोगों का कहीं पर भी कोई भी दोष नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है जो आप पर ये लोग अप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है ये चीज़ें आप पर अप्लाई करी जा रही है तो इसके सर पर बंदूक तानी गई है डिवाइन एनर्जीज ने, मारी शक्ति ने। बोलो जाकर, सत्य बोलो, क्लियर करो सारी बातों को। आपने कभी भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, इस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ा, उल्टा ये पर्सन आप लोगों से जेलस था और इस पर्सन ने आपके बारे में गलत गलत छोटी छोटी बातें करी। और जो लोग इवल स्पेल करते हैं ना गाइस, उन लोगों को तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि ये जहाँ पर गए हैं ना किसी स्पेल वर्क के पास, उन लोगों को ना कुछ गलत बातें बोली गई आपके बारे में, सत्य नहीं बताया गया, असत्य बोला गया, जिसकी वजह से ना वो इवल स्पेल वर्क जो भी किया गया उस व्यक्ति के ऊपर ही बैक फायर हो रहे हैं, क्योंकि उनको तो झूठ बोला जा रहा है ना आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन उनको दी जा रही है, वो सही नहीं है, तो वो चीज़ें उन पर बैक फायर हो रही है। एंड इस पर्सन को ना डर लग रहा है बहुत स्ट्रांग ये मैसेज आ रहा है, ये जो मैस्कुलिन पर्सन है इसको डर लग रहा है अगर इस पर्सन ने सत्य बोला, उल्टा जो जिस ग्रुप का ये हिस्सा है वो ग्रुप उस पर्सन को ही टारगेट ना करने लगे, इसको इस बात का भी बहुत ज़्यादा डर है। उसके ऊपर बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है, उसके ऊपर ही इवल स्पेल करने ना लग जाए वो जो ग्रुप है। एंड उस पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड सोल हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड सोल है, मारी शक्ति का, दैवीय ऊर्जा का आपका साथ, उनका साथ आपको मिला है। आपका तो बाल भी बाका नहीं किया जा सकता डेफिनेटली, ना आपका ना आपके परिवार का, जो हुआ सो हुआ। लेकिन इस पर्सन को ना बहुत रिग्रेट है, दुख है इस बात का, और गिल्ट बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा आत्मज्ञानी हो रहा है इस पर्सन को। इस पर्सन को ना कहीं इस बात का आभास है कि मैंने इतने अच्छे दयालु व्यक्ति को, इतने अच्छे प्रेमी स्वभाव वाले व्यक्ति को इस पर्सन ने टारगेट किया। कंफर्मेशन सुनिए, एक हंसता खेलता परिवार को मैंने टारगेट किया, एक प्यारा सा परिवार, एक सुंदर सा परिवार जो खुश था अपने जीवन में, मैंने उसको टारगेट किया सिर्फ अपनी जलन के वजह से, जलन के चलते, अपनी गलत भाव के चलते, अपने ईगो के चलते, अहंकार के चलते एक बहुत अच्छे परिवार को टारगेट किया जिसने मेरी ही हेल्प करी, जिसने ना कि मेरी ना जाने कितने लोगों की हेल्प करी है। तो मैंने ऐसे निर्दोष व्यक्ति को टारगेट क्यों किया, मैंने ऐसे लोगों को टारगेट क्यों किया? तो ये इस चीज़ से ना इस पर्सन को कहीं ना कहीं ना अंदर ही अंदर ये चीज़ें इसे कचोट रही है, इसको आत्मज्ञानी फील हो रही है। तो डेफिनेटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है गाइस, और डिवाइन एनर्जी आपसे ये कहना चाह रही है कि अगर इस पर्सन ने आपके नाम को, आपके परिवार के नाम को क्लियर नहीं किया, इस पर्सन को तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, इस पर्सन को तो कर्मा फेस करना ही पड़ेगा। कर्मा भोग कर ये जाएंगे कहाँ पर? अगर इन्होंने कर्मा भोगा नहीं तो फिर ये जाएंगे कहाँ पर? तो कर्मा तो इनको भोगना ही पड़ेगा। साथ ही साथ इनका जो ग्रुप है ना,
इस पर्सन की जो एक ग्रुप में यहाँ पर देख रही हूँ, वो पूरी की पूरी ग्रुप मिट जाएगी, वो ग्रुप, वो कम्युनिटी मिट जाएगी, दफन कर दी जाएगी, पूरी इस कम्युनिटी को नष्ट होने वाला है, उजाड़ दिया जाएगा। बिकॉज इस पर्सन ने एक निर्दोष के साथ गलत किया, एक बहुत ही सुंदर सा परिवार, हंसता खेलता परिवार के साथ गलत किया, एक इंसान के साथ गलत किया जो निर्दोष है, जिसने कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। कंफर्मेशन सुनिए, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा सोल, एक ऐसा पवित्र भाव का इंसान जिसने कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, उसको परेशान किया, उसको टारगेट किया, अपनी मन की जो मेल है, इसके खुद के मन में जो मेल है, जो गंदगी है, ये अपने आप को एक सेटिस्फैक्शन, अपने आप को खुश देखना चाहता था। आपके जीवन के साथ गेम खेलकर ये खुद को खुश देखना चाहता था। इस व्यक्ति ने निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर गलत आरोप लगाया, आपके ऊपर गलत आरोप लगाए, ऐसे आरोप लगाए जो सत्य नहीं है, जो पूरी तरीके से असत्य है। ओ माय गॉड यहाँ पर डिमांड कर रही है गाइस कि स्पष्ट करो। परमेश्वरी माँ आदि शक्ति डिमांड कर रही है, स्पष्ट करो, जो सत्य है उसे बाहर लेकर आओ। जो ऐसे लोग हैं उन्हें रोको, जाकर उन्हें बताओ कि गलत कर रहे हैं, बिकॉज आप उनके दिव्य सच्चे बच्चे हैं, डिवाइन एनर्जीज के दिव्य बच्चे हैं, बिकॉज आप उनके सिद्ध बच्चे हैं। आपको किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त है, आपको फॉर ग्रांटेड ना ले, आपकी एनर्जी के साथ गेम ना खेले। जब तक ये पर्सन आप लोगों के नाम को क्लियर नहीं कर लेता, तब तक ये पर्सन इसी प्रकार के कर्म को फेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। मुझे ये पर्सन चुपचाप लेटे हुए दिख रहे हैं, कुछ सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं कि इतना बड़ा सत्य कैसे बोले, ये जो इतना बड़ा सच्चाई सत्य है इनको कैसे बोले, क्योंकि इन्होंने तो छुपाया है, झूठ बोला है। ये पर्सन ना एक्चुअल में सत्य बोलना चाहते हैं गाइस, जो इनकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ, ये बोलना चाहते हैं। ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि ये सब कर कैसे दिया मैंने। इसको हो सकता है ना, ये सोच रहे कि इसको हो क्या गया था। तो ये पर्सन इस प्रकार की बातों को सोच विचार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कोई मैस्कुलिन पर्सन है, इनको ऐसा लग रहा था ना कि ये सब जो इन्होंने किया है, आपके बारे में जो गलत बातें करी है, आपके परिवार के बारे में जो गलत बातें करी है, आपसे इतना जेलस फील कैसे करने लगे। ये सब कुछ इस प्रकार की कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है गाइस। हो सकता है ना इस पर्सन की एनर्जी को कोई और एनर्जी कंट्रोल कर रही थी, किसी प्रकार का कोई नेगेटिव स्पेल कंट्रोल कर रहा था इस पर्सन को, जिसकी वजह से इस पर्सन के मन में आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति एक जेलसी उत्पन्न हुई, ईर्ष्या उत्पन्न हुई, और इस पर्सन ने आपको टारगेट करने का प्रयास किया। आपको टारगेट करने के लिए इसने बाकी लोगों को भी प्रेरित किया, और आपके बारे में ना कुछ असत्य बातें करी गई, गलत बातें करी गई। इन सब के बीच में ना आपका पूरा परिवार, आप और आपका पूरा का पूरा परिवार निर्दोष है, और इस बात का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है। अब आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग से देख सकते हैं ये कौन ऐसे पर्सन है। तो किसी व्यक्ति को ना लिटरली पुश किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि सत्य जाकर बोलो, आप लोगों का नाम क्लियर करें, आप लोगों के बारे में जो भी गलत बातें करी गई है वो सत्य बोले, सत्य बताए सबको। लेकिन ये पर्सन मुझे बहुत डरते हुए दिख रहे हैं, बहुत डर लग रहा है इस पर्सन को। ये सोच रहे हैं ना कि ये सत्य बोले कैसे, जाकर सबको कैसे बताए। आपके
लिए मतलब ये सारी चीज़ें कैसे बोले, वो किस मुंह से बोले कि ये गलत है, फिर तो लोग इन पर ही सवाल ठाक देंगे, इनको ही गलत बोलेंगे। इसी के बारे में लोग बोलेंगे कि कितना झूठा इंसान है, कितना मक्कार, कितना गंदा, कितनी गंदी सोच है इसको। ये पर्सन बहुत रोता और बिलखता हुआ मुझे दिख रहा है एंड इस पर्सन को डेफिनेटली कर्म फेस करने ही पड़ेंगे। सोच बहुत रहा है कि सत्य सबको बता देते हैं, सबको जाकर सत्य बता देते हैं, लेकिन किस मुंह से बताएं कि सत्य ये नहीं है। कोई ऐसा पर्सन है गाइस जिसने आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में कुछ झूठ बोली है। किसी ग्रुप का ये पार्ट रहे हैं, किसी ऐसे ग्रुप का ये पार्ट रहे हैं जो बहुत ईवल चीज़ें करते हैं, जो आपके अगेंस्ट रहते हैं, जो आपके परिवार के ऊपर ईवल स्पेल, स्पिरिचुअल अटैक्स करते रहते हैं, स्पेल वर्क करते रहते हैं, और ये उसी का पार्ट रहे हैं। एक निर्दोष व्यक्ति को, एक निर्दोष परिवार को हार्म पहुंचाने की जो कोशिश करी है ना इस व्यक्ति ने, इसको बहुत भारी कर्मा फेस करना पड़ेगा। इसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। परमेश्वरी माँ आदि शक्ति इसे नहीं छोड़ेंगी, इसका कर्म ही इसे नहीं छोड़ेगा। तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। आप अपने अकॉर्डिंग समझिए कि ये कौन ऐसे पर्सन है जिसने आपके साथ, आपके परिवार के साथ गलत किया और आप पर झूठे झूठे आरोप लगाए। और ये कोई मेल पर्सन है, मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है। देखते हैं डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं। ओके, तो ये बहुत स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आया गाइस। परमेश्वरी ने ना इसके ऊपर बंदूक टांगी है कि जाकर सबको सब कुछ क्लियर कर दो। अगर अब तुमने क्लियर नहीं किया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगे। मैंने आपसे कल भी कहा था, आपने जितने भी सत्कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, आपने पूजा पाठ किए हैं, आपने ध्यान किया है, आपने पुण्य कर्म किए हैं, दान पुण्य किए हैं, उसके वजह से हमारी शक्ति की जो दैव्य ऊर्जा है आपने उससे एक्टिव किया है। तो अब वो आपके साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती, और जो गलत हुआ है उसको सही करने के लिए आतुर है। ये ठान चुकी है कि नहीं, अब तो सही करना ही करना है। तो जो भी गलत हुआ है ना, उन सब पर झाड़ू लगाया जा रहा है, उसे सत्य किया जा रहा है। ओके, तो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, यहाँ पर मैसेज आया है लाइफ एक्टिवेशन। आपके अंदर की जो दिव्य ऊर्जा है, जो तेज है, वो जागृत हो चुका है। अब आप समझ चुके हैं आपका जो लाइफ पर्पस है वो बहुत बड़ा है, आप दिव्य शक्तियों का अंश है। ये बात ना आपको पता चल चुकी है, आपकी नॉलेज में है ये बात। आप हो सकता है ना किसी प्रकार के पब्लिक आई में हो, पब्लिक फिगर हो, आप कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी फिगर है, आप कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी फिगर है, आप हो सकता है ना सेलिब्रिटी हो। आप अपने अंदर की जो दिव्य प्रकाश है उससे पूरी तरीके से जागृत हो, उससे पूरी तरीके से जगत को प्रकाशित कर सकते हैं। आप ये चीज़ें जान चुके हैं। आप एक डिवाइन लाइट कैरी करते हैं, आप बहुत पावरफुल ऊर्जा को आप कैरी कर रहे हैं। डिवाइन वाइट लाइट ऑरा आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप हो सकता है ना कोई लाइट वर्कर है, कोई हीलर है, आप कोई हीलर हो सकते हैं गाइस, आप कोई हीलर हो सकते हैं। आपको अनलीश किया जा रहा है। आप जिस भी प्रकार के बंधनों में बंधे थे, आप जिस भी प्रकार के बंधनों में थे, जो भी नकारात्मक ऊर्जा के ट्रैप में आप लोग थे, आपको उससे आज़ाद किया जा रहा है। आपके विंग्स को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, आपके पंख को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है गाइस। आपके चंद्रमा को ना बल दिया जा रहा है, ठीक है। आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो रहा है, बहुत पावरफुली एक्टिव यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपकी मम्मा के साथ आपका जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ओके, आपकी ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। आपको बोला जा रहा है कि आपको ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना है इस टाइम पे।
कभी भी नहीं करना है इस टाइम पे। क्या कभी भी आपको कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना है। ओके, कभी भी नहीं करना है, क्योंकि आपका चंद्रमा इससे डिस्टर्ब हो जाता है। आपको पानी पीने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन शाम के समय आप उतना ज़्यादा पानी ना पिए, ये भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं ना, अपनी फ्री स्पिरिट को एंजॉय करें। यूनिवर्स की जो पवित्र ऊर्जा है उसको एंजॉय करिए, उसको समझिए गाइस। आपके पास फ्री स्पिरिट है, उसको एंजॉय करिए। ओके, उनके साथ अलाइन करिए। आपके जीवन से ना हर प्रकार के विघ्न बाधा को हटाया जा रहा है, हर प्रकार के ऑब्स्टिकल्स को रिमूव किया जा रहा है। ओ माय गॉड, इन्फिनाइट अबंडेंस, इन्फिनाइट अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। अबंडेंस आपके लिए आ रहा है, अबंडेंस आपके लिए बनी है। आपके भाग्य की लिखी चीज़ें आपको मिलने वाली है। जो संपन्नता है, जो धन आपके भाग्य का है, वो आपके तरफ आ रहा है। और आपके जीवन से डेफिनेटली आपके जीवन से सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव किया जा रहा है। स्पिरिचुअल सपोर्ट आपका बढ़ रहा है गाइस। परमेश्वरी का जो प्रेम है, आस्था है, उस पर आपको और ज़्यादा विश्वास हो रहा है। आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ रही है। दिव्य शक्तियाँ आपको सपोर्ट कर रही हैं, वो आपकी रक्षा कर रही हैं, आपको गाइड कर रही हैं। और अगर आपकी यहाँ पर मदर की भी बात आ रही है। अगर आपकी ग्रैंड मदर या मदर, उनकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, ख़राब है, तो आपकी मदर को एनर्जेटिक लेवल पर हील किया जा रहा है। एनर्जेटिक उनकी ऊर्जा को, उनकी एनर्जी को हील किया जाएगा। आपको ये स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि इन सब पर ना अपना टाइम वेस्ट ना करें, ज़ाया ना करें। आपको स्ट्रांगली ये कहा जा रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, इन सब से उठ करके आपको ना सद्भाव, शांति को चुनना है, पीस को चुनना है। शांति, सद्भाव को आप लोग चुने, लव को चुने, प्रेम को चुने। ये आपकी डेस्टीन है, ठीक है, ना कि वो गलत है, वो सही है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरे साथ तो गलत हो गया, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। मतलब जो भी इल्यूज़न वाली चीज़ें हैं, जो आपको भ्रमित कर रही हैं, जो आपको कंफ्यूज कर रही है, तो ना तो ऐसे शब्द बोले, ना ऐसी चीज़ें करे। ये आपसे कही जा रही है। ओके, तो इन चीज़ों को आप माने, शांति एंड सद्भाव को चुने, पीस को चुने। आपके लाइफ में हार्मनी आ रही है, स्टेबिलिटी, आप लोग स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। संतुलन आ रहा है आपके जीवन में। बहुत लंबे टाइम के बाद जो डार्क एनर्जी है वो आपके घर से, आपके जीवन से, आपके परिवार के जीवन से जा रही है। विघ्नहर्ता ने आपके हर एक विघ्न को हर लिया है, हटाया जा रहा है। हर प्रकार के बाधा को, ऑब्स्टिकल्स को रिमूव किया जा रहा है। आपके जीवन में ना अबंडेंस आ रहा है, इन्फिनाइट अबंडेंस का कार्ड है। खुशियाँ आ रही हैं, समृद्धियाँ आ रही हैं। माँ आदिशक्ति बहुत प्रसन्न है आपसे, बहुत प्रसन्न है, प्राउड कर रही है, गर्व कर रही है वो आप पर। तो आपने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं। आपने कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, और अगर किसी ने आपके साथ किया है तो फिर वो कर्मा ज़रूर फेस करेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बहुत जल्द, लेकिन वो करेगा और आप अपनी आँखों से वो चीज़ें देखेंगे, क्योंकि पवित्र शक्तियों को आपने जागृत किया है अपने अच्छे कर्म से। और ये जो पवित्र शक्तियाँ हैं आपका ही साथ नहीं दे रही है गाइस, वो आपकी पूरी फैमिली की रक्षा कर रही है, वो आपके पेरेंट्स की रक्षा कर रही है, आपके माता पिता की रक्षा कर रही है। वो अगर आप लोग मैरिड हैं, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, जो भी आपके डियर वंस, लव वंस हैं, जिनको आप हमेशा हैप्पी देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, तो उन सब की रक्षा करी जा रही है। आपको टेंशन लेने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। परमेश्वरी सब कुछ संभाल रही है, माँ आदिशक्ति सब कुछ देख रही है। तो जिन्होंने भी आपके साथ आपके
आपके जीवन के साथ गेम खेला है ना, गलत तरीके से आपको टारगेट किया है, झूठ बोल बोल कर आपको टारगेट किया है, इनका गेम ओवर होने वाला है। देखती हूँ ये लोग किस स्थिति में हैं, ये जो हेटर्स हैं ये किस स्थिति में हैं, इनके जीवन में क्या कुछ हो रहा है। कार नीचे गिर गया, एक मिनट गाइस। ओ माय गॉड, डिप्रेशन। सो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, हेटर्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। इनको एंजाइटी हो रही है, इनको कहते हैं ना जैसे घुटन हो रहा है, अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि मैं खुल के जी नहीं पा रहा हूँ, मेरे सर पर बहुत बोझ है। ये जो हेटर्स हैं ये न्यू बिगनिंग की ना बहुत वेट कर रहे हैं, लेकिन इनके जीवन में न्यू बिगनिंग नहीं हो रहा है, इनका तो सब कुछ एंड हो रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, तुमने गलत किया अब तुम भुगतो। तो ये बहुत डिप्रेशन में है और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो, न्यू बिगनिंग हो, मेरी शादी हो, मेरे घर में बच्चे आए, मैं कुछ सेलिब्रेट करूं, कुछ अच्छा करूं, मैं घर लूं, मेरा काम अच्छा चले। बट ऐसा कुछ भी यहाँ पर मैं नहीं देख रही हूँ। ये सब कुछ इनका डूब रहा है। हो सकता है ना ये जो हेटर्स हैं इनकी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाली है। सब में जैसे लड़ाई झगड़े में यहाँ पर बहुत देख रही हूँ, फैमिली लाइफ इनकी डिस्टर्ब हो रही है गाइस। ओके, बहुत स्ट्रांग ये मैसेज आ रहा है। इनके बच्चे, इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड, जो एक फैमिली है, एक परिवार है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि आपको डिस्टर्ब किया गया। वाओ माय गॉड, आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया। बारी इनकी आ चुकी है। कांच का जैसे होता है ना, टुकड़ा टूटता है तो पूरा कहते हैं कचुम्मड़ बन जाता है उसका, सेम इनकी स्थिति ऐसी ही है। कचुम्मड़ बन रहा है इनका, कांच के टुकड़ों के जैसे टूट रहे हैं ये लोग। बहुत बुरे बुरे हार्ट ब्रेक। ओ माय गॉड, इनके फ्रेंड इनके काम नहीं आ रहे हैं, फेक फ्रेंड्स। इनके कोई ऐसे फेक फ्रेंड्स हैं जो इनको लूट रहे हैं, इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इनको और ज़्यादा भड़का रहे हैं, कोई गलत सीख दे रहे हैं और ये वो कर भी रहे हैं, जिसमें इनका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। ओके, कंफर्मेशन सुनिए, इनका लॉस हो रहा है गाइस, सिर्फ और सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा है। बर्निंग एविडेंस। सो कोई ऐसी राज है, रहस्य है जिसको बर्न किया जा रहा है इनके खिलाफ ना किसी को। तो इनके खिलाफ ना किसी को कुछ सबूत मिले हैं, कोई ऐसे कहते हैं ना जैसे सीक्रेट, तेरे सीक्रेट मेरे पास हैं, तेरे ये राज जो तूने किसी से नहीं शेयर करी, तूने सिर्फ इसे छुपा के रखा, वो राज मेरे पास है। कोई टेप रिकॉर्डर है, रिकॉर्डर यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कोई ऐसा टेप रिकॉर्डर है, कोई वीडियो है, कोई ऐसे एमएमएस कुछ कहते हैं ना कि कुछ वीडियो वगैरह होते हैं, वो किसी के पास है, किसी फेक फ्रेंड के पास है जो इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो इनको अपने इशारों पर नचा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कठपुतली, उस तरह से नचा रहे हैं। तो इनकी लाइफ में अभी मैं बहुत बुरी स्थिति में इनको देख रही हूँ। डिप्रेशन है, इनकी फैमिली लाइफ मतलब पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा कांच के टुकड़ों की तरह टूट रहे हैं हर पल हर समय। और कोई ऐसा ना मतलब बर्निंग द ये छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, बट वो चीज़ें छुप नहीं पाई और किसी फेक फ्रेंड के हाथ लग गई है। कोई ऐसा दोस्त है गाइस, कोई ऐसे लोग हैं जो फेक है, उनके हाथ इनकी कोई ऐसे सबूत, कोई ऐसे रहस्य गए हैं जिनसे ये बहुत परेशान है, क्योंकि वो इसे ब्लैकमेल कर रहा है या ब्लैकमेल कर रही है। कोई भी है, ये मेल एंड फीमेल, वो इसे ब्लैकमेल कर रहे हैं आपके हेटर्स को। ओ माय गॉड, इनसिक्योर बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है इस पर्सन को, हेटर्स को, आपके हेटर्स को। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ओके, एक और आया है, दो आया है। पुलिस, ओ माय गॉड, फेक अपॉलजी एंड पुलिस। इनके पीछे तो पुलिस पड़ चुकी है गाइस। कोई ना कोई ऐसी गलत चीज़ें इन्होंने ज़रूर कही है, डेफिनेटली कुछ तो किया है, कुछ तो कांड किया इन्होंने। फेक अपॉलजी। सो यस, कोई लीगल चीज़ों में ये लोग फंसने वाले हैं।
कुछ गलत मंशा थी इनके मन में आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति आपको फंसाने का कुछ प्लान था। वो प्लान, वो चीज़ें, वो सब कुछ बैकफायर हुआ है। मल्टीप्लाई टू 100। मुझे यहाँ पर सीन नज़र क्या आ रहा है आपको पता है? इस पर्सन ने, ये जो फेक लोग हैं, ये जो हेटर्स है आपके, इन्होंने आपको डिप्रेशन में देखना चाहा। इन्होंने आपके कुछ ऐसे सीक्रेट या कुछ ऐसे सबूत, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो फेक था उसको कलेक्ट करने की कोशिश करी। आपके फैमिली लाइफ को, मैरिड लाइफ को इफेक्ट करने की कोशिश करी। आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय, कहते हैं ना, कांच के टुकड़ों की तरह तोड़ने की कोशिश करी। आपको लीगल चीज़ों में फंसाने की कोशिश करी। ये सब कुछ इनके साथ हो रहा है। सब कुछ अभी ये फेस कर रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति में हैं आपके हेटर्स, बहुत अंदर से टूटे हुए हैं आपके हेटर्स। इनको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये भीख मांग रहे हैं कि मुझे सपोर्ट करो, मेरा साथ दो। इनकी फैमिली इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली ही बिखर चुकी है और बहुत भारी डिप्रेशन में है ये लोग करेंट में। और किसी लीगल चीज़ों में ये लोग फंसे हैं गाइस, ठीक है, किसी बहुत लीगल चीज़ों में, किसी ऐसी चीज़ों से जहाँ से ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो इनकी स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है, बहुत ख़राब स्थिति में है ये लोग, बहुत ख़राब हालत इनकी हो चुकी है। मुझे एक बार और शफल करना है और देखना है, एक बार और शफल करते हैं, उसके बाद हम डाउनलोड मैसेज लेते हैं। ओके। फेक अपॉलॉजी, हो सकता है ये आपसे फेक अपॉलॉजी चाहते हैं, हो सकता है ये आपसे माफ़ी चाहते हैं, हो सकता है ये आपके पास एक मास्क पहन कर आए, आपसे सॉरी वगैरह बोले, आपको बोले कि माफ़ कर दो, दिल बड़ा कर लो, हमें माफ़ कर दो, हमें अपने शरण में रख लो, हमें अपने शरण में छोटी सी जगह दे दो। बट आपको इनके फेक इस अपॉलॉजी से आना नहीं है, फंसना नहीं है। सो ये बहुत स्ट्रांग यहाँ पर मैसेज आया है। फेक अपॉलॉजी से आपको बचना है गाइस। आपके हेटर्स हो सकता है ना आपसे झूठ मूठ का माफ़ी मांगने आए, आपको बोले कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने घर में, अपने चरणों में जगह दे दो, हमारा कोई नहीं है अब आपके सिवा। तो आपको ना, या किसी भी प्रकार से अगर ये लोग आपसे अपॉलॉजी चाहे तो आपको इनको अपने जीवन से, अपने पारिवारिक जीवन से दूरी रखना है कि भाई निकलो, मुझे तुम और तुम्हारा ये तमाशा अब और नहीं चाहिए। सो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए गाइस, ठीक है। तो आपको अब इनको अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूरी रखना है। आपको इनको और इंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्स आपको स्ट्रांगली मना कर रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा ही भरेगा। तो देखते हैं डाउनलोड मैसेज आपके लिए और क्या आ रहे हैं। आपके लिए कुछ डाउनलोड मैसेज लेते हैं। ओके, एनिमीज आर, ओ ये भी आना चाह रहा है। सो हमारा फर्स्ट मैसेज है, एनिमीज आर बर्निंग इन देयर ओन जेलेसी। सो एनिमीज बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे, बर्न हो रहे हैं, ये आग बबूला हो रहे हैं, ये जल रहे हैं, जल के राख हो रहे हैं। ये इनका कॉम्प्लेक्स हो सकता है और ज़्यादा डार्क हो रहा है। मन तो है ही काला, इनका तन भी काला हो रहा है। सो ये बहुत जल रहे हैं गाइस आपसे। आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू समथिंग। सो ईश्वर के पास आपके लिए कोई गिफ्ट है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर है, कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं आपके एंसेस्टर, आपके ठाकुर जी, हमारी शक्ति, आपके ईश्वर, आपके कुल देवता, कुल देवी, जो भी आप जिनको भी मानते हैं, जिनकी पूजा उपासना ध्यान कीर्तन करते हैं, वो आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। कोई पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं जो आपको कोई गिफ्ट करना चाहते हैं। सो नो स्पेल वर्क कैन टच यू। कोई भी इवल स्पेल आपको अब टच नहीं कर पाएगी, कोई भी। नो स्पेल वर्क कैन टच यू। तो ये मैसेज आ रहा है, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी फॉर एवर। सो यस, बहुत वाओ, कोई पर्सन है गाइस, कोई आपको बहुत खुश देखना चाहता है। मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं।
और क्या मैसेज है? प्लीज डिवाइन बताइए। आपके हेटर्स बहुत निराश हैं, आपके हेटर्स बहुत निराश हैं, परेशान हैं, खुंदस में मुझे दिख रहे हैं आपके हेटर्स। ओके, हेटर्स हु कास्ट स्पेल ऑन यू हैज़ रेड हेयर डस्टी कॉम्प्लेक्स। सो जो हेटर्स हैं उनके बारे में एक पहचान नहीं है, डस्टी कॉम्प्लेक्स एंड रेड कलर के हेयर हो सकते हैं इनके, जिन्होंने आप पर कोई इवल स्पेल कास्ट करें या करने की कोशिश करते रहते हैं या कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें अब इन पर ही जाकर फूटने वाले। आलू बम देखे हैं ना, बम 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 बम, वही इनके साथ होने वाला है। यू नाउ योर वर्थ। सो आप अपनी पावर को समझते हैं, आप अपनी पावर को जानते हैं। नाउ योर वर्थ, यू नाउ योर वर्थ। अब आप जानते हैं अपने वर्थ को, अपने पावर को। समवन अराउंड मी हेट यू। सो कोई आपको ये कहना चाहता है मेरे अराउंड कोई पर्सन है जो आपको हेट करता है, जो आपको नापसंद करता है, जो आपको पसंद नहीं करता। कोई पर्सन है ये जो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरे अराउंड कोई है, कुछ लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, लेकिन मैं करता हूँ या करती हूँ। तो बात तो वही हुई ना। पॉपुलर लर्नर। सो यस, हैं तो आप पॉपुलर लर्नर। वाओ, ब्यूटीफुल। someone is secretly in love with you। सो कोई आपसे सीक्रेटली बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपके प्यार में है कोई, किसी को आपसे प्यार है, कोई आपके प्यार में पड़ चुका है, पड़ चुकी है। Haters will regret। So haters will regret। बहुत ज़्यादा किसी को रिग्रेट हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, परेशान है। कंफर्मेशन। यू लुक ऑसम इन ब्लैक। सो आपको कोई कह रहा है कि आप ब्लैक में बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ऑसम लगते हैं। सो कोई आपसे कहना चाहता है। ब्यूटीफुल मैसेजेस। आपको भारी भारी संकट से माँ आदिशक्ति बचा रही है गाइस, उनको ज़रूर से नमन करिए। आप जिनकी भी पूजा उपासना, आपके ईश्वर आपको हर एक संकट से बचा रहे हैं, उनको ज़रूर से नमन करिए, ध्यान कीर्तन करिए, जितना कर सकते हैं करिए, लेकिन पूरे आस्था से, मन के साथ, श्रद्धा भाव से करें और उनको कभी भी ना छोड़े, कभी भी नहीं तो कभी भी नहीं। हमेशा आपको उनकी ज़रूरत है। उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको उनकी ज़रूरत है। तो हमेशा उनके चरणों पर अपने मस्तिष्क को झुकाए रखें, हमेशा ध्यान करते रहे, नाम जाप करते रहे और ईश्वर के वो है तो सब कुछ है, कभी भी उन्हें ना छोड़े। क्योंकि मैं आजकल जो रीडिंग कर रही हूँ, भारी भारी संकट से आपको ईश्वर परमेश्वरी बचा रही है। सो ये मैसेज आ रहा है, दे कैन नॉट कंट्रोल यू एनी मोर। सो अब आप किसी के कंट्रोल में नहीं हैं, दे कैन नॉट कंट्रोल यू एनी मोर। आप किसी के कंट्रोल में नहीं हैं, कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब आप कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है या किसी का कोई रोबोट नहीं है जो कंट्रोल में आ जाओगे। अब आप सबको उनकी असली जगह और असली हद दिखाने के लिए आतुर हो चुके हो। तो ये आपकी रीडिंग है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा और माँ आदिशक्ति को नमन करिएगा, क्लेम करिएगा। जय माँ आदिशक्ति, जय करा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माँ मेरी सच्ची अजोता वाली माता तेरी सदा ही जय। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।